जय सिया राम। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको विवाह की चर्चा करने जा रहा हूँ, जो मैं इससे पहले वीडियो में भी बताया हूँ। जो विवाह विलम्ब से हो, किसी का हो रहा है, विलम्ब से होने जा रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं चर्चा की थी। उसमें क्या क्या करना है, कुछ उपाय मैं बताया था मैंने। इसमें पुनः मैं आपको कुछ दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ, जो उपाय करने से अवश्य ही उनका विवाह हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसको मैंने इस उपाय को आजमाया है, कहीं कहीं मेरे परिचित इस चीज़ को किए हैं, जिससे उनका विवाह समय पे हो गया। आज के दौर में किसी न किसी कारण बस जिसकी संतान का विवाह, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जो विलम्ब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके माता पिता चिंतित रहते हैं। चिंता करने की बात नहीं है, चिंतित होने की बात नहीं है। सबका कोई न कोई उपाय होता है, अवश्य होता है। किसी न किसी उपाय से उसका वो कार्य संपन्न हो जाता है। इसीलिए इस वीडियो में भी आपको मैं एक दो ऐसे अनोखे टोटके, अनोखे उपाय बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके संतान का विवाह समय पर हो जाएगा। इसमें कहीं संदेह नहीं है। यदि आपका विवाह समय पर नहीं हो रहा है, मैंने पहले इससे पहले वीडियो में भी बताया हूँ, जो उसमें जन्म कुंडली में यदि ग्रह बृहस्पति और शुक्र, ये दोनों ग्रह, मुख्यतः बृहस्पति जो हैं, ये विवाह के योग कारक के योग बनाते हैं। शुक्र भी हैं, तो कहते हैं ये ग्रह यदि अच्छी दृष्टि है, इनका शुभ दृष्टि है, अपने घर का स्वामी है, तब तो वो समय पर उसका योग बनाता है और उस बच्चे का, अर्थात उस लड़का या लड़की का विवाह हो जाता है। यदि नहीं होता है, उनके घर में कुंडली नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, उनका कोई तिथि नहीं पता है, कब उनका जन्म हुआ, कब उनका किस दिन कितने समय में जन्म हुआ इत्यादि यदि नहीं आता है, नहीं जानता है, तो फिर क्या करें। इसके लिए अनोखे उपाय हैं, अनोखे टोटके हैं। वो टोटका मैंने आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको करने से अवश्य ही आपका विवाह हो जाएगा। कहते हैं एक चुटकी हल्दी के प्रयोग करने से आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। कहते हैं वो एक चुटकी हल्दी का प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप यदि नित्य प्रति स्नान करते हैं, तो नित्य प्रति आपको स्नान के समय एक चुटकी हल्दी उस जल में, उस पानी में डाल दें और उस पानी से आप स्नान करें। अब प्रश्न उठता है, वो चुटकी आप किस उंगली से, आपको कैसे पकड़ना है उस हल्दी को, चूर्ण को,
तो कहते हैं ये जो है एक तो अंगूठा और दूसरा है ये तर्जनी। तर्जनी जो होता है बृहस्पति कारक होता है। बृहस्पति इनके ये जो है नीचे ये बृहस्पति पर्वत है, कहते हैं इसमें इसको इस दोनों उंगलियों के सहारे आप उस हल्दी को लें और उस जल में, जिस जल से आप स्नान करते हैं, उस जल में डाल करके और आप 41 दिन आप उस चीज़ को करें। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, उसमें क्रम नहीं टूटना चाहिए। नियमबद्धता से नित्य प्रति आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। यदि आप 41 दिन आप करते हैं तो अवश्य ही आपका योग संयोग ऐसा बनेगा जो आपका विवाह हो जाएगा, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो विवाह के ग्रह हैं, विवाह योग बनाते हैं। इसीलिए आप उस चीज़ को लें और लेने के बाद उस चीज़ का उसका प्रयोग करें। यदि आप ये प्रयोग करते हैं तो अवश्य ही आपका विवाह का संयोग बनेगा और आपकी शादी हो जाएगी। ये चीज़ दोस्तों आप अपने आस पड़ोस अपने मित्रों से भी इस चीज़ को, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपके पड़ोस में, आपके मित्र में कोई ऐसा लड़का हो या लड़की हो जिनकी शादी नहीं हो रही है और आपके बताने से उनकी शादी हो जाएगी, हो सकता है। तो इसका पुण्य का लाभ आपको भी प्राप्त होगा। क्योंकि ये विवाह जो है एक महायज्ञ है और उस महायज्ञ को करने में या कराने में जिसका सहयोग होता है वो उस पुण्य का लाभ लेता है। इसीलिए आप भी इसको करना न भूलें। अब दूसरा, इसी का एक मैं दूसरा टोटका बताता हूँ, जिस एक उपाय बताता हूँ जिसको करने से आप अपने संतानों का विवाह समय पे कर सकते हैं, करा सकते हैं। वो है बृहस्पति का जाप। नित्य प्रति बृहस्पति का जाप करवाएं। नित्य प्रति मतलब कितने दिन? तो कहते हैं 41 दिन ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सः। क्या है? ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सः। इस मंत्र का 41 दिन 108 बार जाप करवाएं और जाप कराने के बाद आप उसका दशांश हवन इत्यादि करवाएं, जिससे उनका विवाह का संयोग बनेगा और संयोग बनने के बाद उनका विवाह हो जाएगा। उसमें कहीं संदेह नहीं है। क्योंकि ये करने से आपके संतान का विवाह, चाहे आपके पास कुंडली है या नहीं है, तो आप इस उपाय को करें और करने से आपका विवाह अवश्य ही समय पे हो जाएगा। इसमें कहीं संदेह नहीं है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, इस वीडियो के माध्यम से आप इस चीज़ का ज्ञान लें और लेने के बाद संज्ञान लें। संज्ञान मतलब इसको करें, जिसको करने से आपके घर में एक मंगल सूचक मांगलिक कार्य अपने आप आ जाएगा। और मांगलिक कार्य लेकर के ये ग्रह, ये गुरु, भगवान गुरु बृहस्पति, देवों को देव
अवश्य आपके घर में एक मांगलिक कार्य लाएंगे और वो ला करके आपके घर को उजाला कर देंगे। इसीलिए आपसे आग्रह है तो आप स्वयं करें और इस वीडियो को शेयर करके दूसरे तक पहुंचाकर और अब पुण्य के लाभ लें। इसीलिए ये चीज़ आपको मैंने बताया। बस जय सिया राम।